श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद के चरित्र को हम सब श्रवण करें। श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल जी के छप्पे संख्या 89 में श्री रूप सनातन जी को स्मरण किया है। और श्री चैतन्य चरितामृत में तो विशाल रूप से रूप सनातन जी का चरित्र है ही। तो नाभा गोस्वामी जी रूप सनातन जी के लिए कह रहे हैं, संसार स्वाद सुख बात ज्यों, रूप सनातन त्याग दियो। संसार स्वाद सुख बात ज्यों, रूप सनातन त्याग दियो। गौड़ देश बंगाल हुते सब ही अधिकारी। गौड़ देश बंगाल होते सब ही अधिकारी। हय गय भवन भंडार विभो भू भुज उनहारी। हय गय भवन भंडार विभो भू भुज उनहारी। यह सुख अनित विचार वास वृंदावन कीन्हो। यह सुख अनित विचार वास वृंदावन कीन्हो। जथा लाभ संतोष कुंज करवा मन दीन्हो। 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 ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण। ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण। भक्त तोष उद्धार कियो। भक्त तोष उद्धार कियो। संसार स्वाद सुख बात ज्यों, दुह रूप सनातन त्याग दियो। संसार स्वाद सुख बात ज्यों, दुह रूप सनातन त्याग दियो। क्या कह रहे हैं नाभा गोस्वामी जी? आप कहते हैं, मैं श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने संसार के विषयों को कैसे त्यागा। बात ज्यों, बात माने वमन, उल्टी। जैसे किसी को वमन हो जाए तो उधर देखने से भी घृणा होती है। किसी दूसरे को वमन करते हुए हम देख लें तो अपना मन घृणित हो जाता है। तो रूप सनातन जी ने कैसे त्याग किया संसार के विषयों का। संसार स्वाद सुख बात ज्यों। बोले बात ज्यों कैसे? बोले जैसे संसार में किसी को मधुमेह हो जाए, डायबिटीज का रोग हो जाए, तो डॉक्टर कह देता है कि मीठा नहीं खाना। तो वो मीठा छोड़ तो देता है, पर बेचारे का मन तो ललचाता रहता है, थोड़ा सा खा लूं, थोड़ा सा चख लूं। पर फिर डॉक्टर की बात याद आती है कि बड़ी हाई शुगर रहती, भैया मत खाओ। तो मन ललचाता रहता है, मजबूरी में नहीं खाता। हर चीज को देख के थोड़ा उठाने को मन होता है।
तो ये त्याग असली त्याग नहीं है, जो मजबूरी में होता है, कठिनाई में होता है। मन नहीं त्यागता पर मजबूरी में छोड़ते हैं। रूप सनातन जी ने ऐसा त्याग नहीं किया। बात ज्यों, जैसे वमन करके उधर देखने की भी इच्छा नहीं होती, ऐसे संसार के विषय का त्याग कर दिया। बोले उनके पास संसार में क्या क्या था? तो नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, हय गय भवन भंडार विभो भू भुज उनहार, गौड़ देश बंगाल होते सब ही अधिकारी। आप दोनों भाई गौड़ देश के राजा के यहाँ किस पद पर थे? एक भाई वित्त मंत्री थे, दूसरे भाई प्रधानमंत्री थे। किसी छोटे मोटे पद पर नहीं थे। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर थे। भूमि कितनी, हय माने घोड़ा, गय माने गाय, हय गय भवन भंडार विभो भू भुज उनहारी। भूमि कितनी, गैया कितनी, हाथी कितने, घोड़ा कितने, रतन कितने, हीरा कितने, वो तो लेखा जोखा नहीं। बोले आज नोट चलते हैं, उस समय मुद्रा चलती थी। तो रूप सनातन जी के पास कितनी स्वर्ण मुद्रा थी? 22.5 लाख, ऐसा ग्रंथ में वर्णन है। और एक स्वर्ण मुद्रा कितने ग्राम की? 54 ग्राम की। कोई गुणा करे 22.5 लाख को 54 ग्राम से, तो इतना सोना किसी देश के पास नहीं होगा आज। इतनी तो स्वर्ण मुद्रा थी। उसके अलावा जो स्थायी संपत्ति थी उसका तो लेखा जोखा नहीं। हय गय भवन भंडार विभो भू भुज उनहारी, गौड़ देश बंगाल होते सब ही अधिकारी। लेकिन जब महाप्रभु जी की कृपा भई तो क्या हुआ? यह सुख अनित विचार वास वृंदावन की। इस सब को त्याग कर जो सोने के पलंग पे सोते थे, सोने के जूता चप्पल पहनते थे, 1000 सेवक आगे 1000 सेवक पीछे चलते थे, वे रूप सनातन जी जब महाप्रभु जी की कृपा भई, हम लोग श्रवण करेंगे चरित्र में, तो ब्रज में आके कैसे रहे? टाट लपेट के, जो बोरी का टाट होता है उसको लपेट कर दोनों भाई रहे। और एक दिन एक पेड़ के नीचे रहे, दूसरे दिन नहीं रहते थे उस पेड़ के नीचे, एक दिन एक पेड़ के नीचे रहे। और किया क्या? बोले यह सुख अनित विचार वास वृंदावन की। और रहे कैसे? जथा लाभ संतोष कुंज करवा मन दीनो। संपत्ति क्या थी? एक लंगोटी जो कमर में बंधी होती थी वो, और दूसरा मिट्टी का करुआ, ब्रजरज का बना करुआ, वह उसी करुए का प्रयोग करते थे। कुंज करवा मन दीनो। और ब्रज में आके किया क्या? नाभा गोस्वामी जी कहते, ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण, ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण। जो संपूर्ण ब्रजभूमि लुप्त हो गई थी, किसी को ब्रजभूमि का रहस्य ही नहीं पता था। केवल ब्रज की 2 चीज से पहचान होती थी, गिरिराज जी, यमुना जी। गिरिराज जी से पता चलता था कि हाँ यही ब्रज होगा, और यमुना जी बह रही हैं तो हाँ इसी को ब्रज कहते हैं। वृंदावन कहाँ, बरसाना कहाँ, नंदगांव कहाँ, गिरिराज जी की परिक्रमा कहाँ, गोकुल कहाँ, महावन कहाँ, कुछ पता नहीं। ब्रज का सारा रहस्य लुप्त और गुप्त हो गया था। कौन ने प्रकट किया? नाभा गोस्वामी जी कह रहे हैं, ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण, ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण। भक्त तोष उद्धार किया, भक्त तोष उद्धार कियो। जिन्होंने संपूर्ण ब्रज
ब्रजभूमि के रहस्य को प्रकट कर दिया। बोले ब्रजभूमि का रहस्य क्या है? ब्रजभूमि का रहस्य उनकी लीला स्थलियां हैं। ब्रजभूमि के रहस्य उनके दिव्य दिव्य कुंड सरोवर हैं। राधा कुंड कहाँ है? कृष्ण कुंड कहाँ है? चंद्र सरोवर कहाँ है? प्रेम सरोवर कहाँ है? बरसाना कहाँ है? नंदगांव कहाँ है? आशीश्वर महादेव कहाँ है? गोपेश्वर महादेव कहाँ है? ये सब लीला स्थली ब्रज की रहस्य थी। आपने उन सब रहस्यों को प्रकट कर दिया। कैसे प्रकट कर दिया? अभी हम लोग सुनेंगे चरित्र में। उस समय तो ब्रज में कुछ था ही नहीं, इतने आक्रमण हुए। बोले सबसे पूर्व रूप में ब्रज नित्य धाम तो है ही। जैसे भगवान अवतार लेते हैं ऐसे भगवान के धाम भी अवतार लेते हैं। 3 नित्य धाम हैं। श्री नारायण के वैकुंठ, श्री राम जी के साकेत और श्री कृष्ण के गोलोक। ये तीनों नित्य धाम हैं। स्वर्ग आदि नाशवान है, वो धाम नहीं है। जैसे इस मृत्यु लोक का विनाश होता है ऐसे स्वर्ग आदि लोकों का भी होता है। तो स्वर्ग क्या है? लोग कहते हैं स्वर्ग चले गए, स्वर्ग चले गए। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग ऐसा समझिए जैसे 5 स्टार होटल। 5 स्टार होटल में कब तक रहने देंगे? जब तक जेब में दाम होगा। पैसे खत्म हो गए, सामान बाहर रख दिया जाएगा। तो स्वर्ग में कब तक जीव को रहने दिया जाता है? जब तक पुण्य होते हैं। पुण्य खत्म हो गए तो नीचे धक्का दे दिया जाएगा। अब फिर से एक बार गधा कुत्ता बनिए, 84 लाख योनि में धक्का खाइए, फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। भले पाप करके नरक चले जाइए, भले पुण्य करके स्वर्ग चले जाइए, पर भले स्वर्ग जाइए भले नरक जाइए, आखिर परिणाम यही आना है। क्योंकि नरक में पाप कटते हैं, स्वर्ग में पुण्य कटते हैं। तब तक रखा जाएगा जब तक पुण्य होंगे, फिर नीचे फेंक दिया जाएगा। फिर एक बार चक्कर लगाइए। अब भले पाप पुण्य में नरक स्वर्ग की हवा खाइए, और अथवा भजन करके भगवान को प्राप्त कर लीजिए। यदि भजन करके प्रभु को प्राप्त कर लिए तब उनका नित्य धाम प्राप्त होगा, ऐसे नहीं प्राप्त होगा। यदि भगवान लक्ष्मी नारायण जी की परंपरा में आश्रित हैं, श्री संप्रदाय में आश्रित हैं, श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंत्र में आश्रित हैं, और उस अनुरूप साधना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो श्री वैकुंठ प्राप्त होंगे। वैकुंठ नित्य धाम है। वहां भगवान नारायण रूप से विराजते हैं, ऐश्वर्य रूप से विराजते हैं। वहां पार्षद रूप से प्राप्ति होगी धाम की। यदि भगवान श्री सीताराम जी की उपासना करते हैं, भगवान सीताराम के स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो नित्य साकेत धाम की प्राप्ति होगी। जिस भाव से भजन किया होगा उस भाव के अनुरूप देह प्राप्त हो जाएगी और लीला में प्रवेश हो जाएगा। और यदि राधा माधव का भजन किया होगा तब दिव्य गोलोक की प्राप्ति होगी। और जिस भाव से भजन किया होगा, दास्य भाव से किया होगा कि सख्य भाव से किया होगा कि वात्सल्य भाव से किया होगा कि मधुर भाव से किया होगा, जिस भाव से भजन किया होगा, इस शरीर तो सभी का छूटेगा, क्षण भंगुर है, लेकिन भजन करते करते इस पंच भौतिक देह के भीतर एक दिव्य देह का सृजन हो जाता है, जिसको आचार्य लोग अंतःचिंतित देह कहते हैं। अंतःचिंतित देह, जिस देह का हम भीतर चिंतन करते हैं। माने प्रभु का स्वरूप तो स्वरूप अपना स्वरूप, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। लेकिन दूसरा प्रश्न ये है कि हम राम जी के राम जी हमारे हैं, लेकिन राम जी हमारे कौन हैं, हम क्या हैं उनके, ये भी तो है ना। हमने कहा कि ये हमारे हैं, बिल्कुल ठीक, तो फिर प्रश्न करने वाला पूछेगा ना कि क्या लगते हैं। इतना ही कह देंगे हमारे हैं,
अरे बताइए ना क्या लगते हैं? पुत्र हैं, पति हैं, भाई हैं, पिता हैं, नातेदार हैं, संबंध बताना पड़ेगा। संबंध के बिना तो ये संसार परिवार नहीं चलता। संबंध के बिना भक्ति कैसे होगी? नहीं होगी। तो जिस संबंध से भजन किए हैं, भजन करते 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 जब परिपक्व अवस्था प्राप्त होगी तो वही गुरु कृपा से सिद्ध देह पार्षद देह की प्राप्ति होगी। और राधा गोविंद का भजन किए हैं तो श्री गोलोक भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमल की निष्ठा किए, श्री साकेत और श्री नारायण के चरण कमल की निष्ठा किए तो श्री वैकुंठ की। ये तीनों नित्य धाम हैं। और ये तीनों नित्य धाम अवतार भी ग्रहण करते हैं। कैसे? श्री वैकुंठ 3 रूपों में अवतार धारण करते हैं। कौन कौन? बद्रीनाथ जी वैकुंठ है, तिरुपति बालाजी वैकुंठ हैं, और श्री रंगनाथ दक्षिण भारत में श्री रंगम वैकुंठ के अवतार हैं। श्री साकेत धाम, श्री राम के नित्य धाम साकेत भी अवतार धारण करते हैं 3 रूपों में। श्री अवधाम, श्री मिथिला धाम और श्री चित्रकूट धाम साकेत के ही अवतार हैं। ऐसे श्री गोलोक भी अवतार धारण करते हैं। ब्रज 84 कोस ब्रजमंडल, श्री नवद्वीप धाम और श्री नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी धाम, इन 3 धाम के रूप में साक्षात श्री गोलोक अवतरित होते हैं। तो साधना के अनुसार साधक को साध्य की प्राप्ति होती है। बंबई की टिकट लेके बंबई जाने वाली गाड़ी में बैठे हैं तो कलकत्ता नहीं जाएंगे। दिल्ली की गाड़ी में दिल्ली की टिकट लेके बैठे हैं तो बंबई नहीं पहुंचने वाले। जिस गाड़ी में बैठे हैं, जहां की टिकट लेके बैठे हैं, वहीं जाने वाले हैं, कहीं और नहीं जाने वाले। तो श्री गोलोक अवतरित होते हैं। तो जो ब्रज हैं वो तो भगवान के नित्य धाम का ही स्वरूप है। लेकिन आज से 550 वर्ष पहले पूरा ब्रज लुप्त हो गया था। कैसे लुप्त हो गया था? अवतार तो हो गया धराधाम पर, लेकिन सबसे पहले ब्रज को बाह्य रूप में किसने बसाया? श्री राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने। वाल्मीकि रामायण में कथा है, ब्रज में लवणासुर नाम का दैत्य रहता था, उसका पुत्र था मधु। उस मधु ने ही मथुरा नगर बसाया। पहले नाम था मधुरा, उसके नाम पर मधुरा। मधुरा से हुआ मधुरई, मधुरई से हुआ मथुरा। ब्रज के मधुरा नगर के कारण ही दक्षिण भारत में भी मधुरई का निर्माण हुआ। इतना सुंदर मधुरा नगर था। लेकिन वो जो मधु दैत्य था वो बड़ा क्रूर था, आतंकी था, सब महात्माओं को दुख देता था। उस समय श्री राम का राज्यकाल था। तो जितने ब्रज में भजन करने वाले ऋषि मुनि थे सब इकट्ठे होकर अयोध्या गए। श्री राम को प्रार्थना किए, प्रभु राम राज में वहां यमुना किनारे दैत्य हमको जीने नहीं देते। हम तो गोलोक अवतार लिए हैं ब्रज के रूप में, इसलिए वहां बैठ के भजन करते हैं। ब्रज में जल्दी भजन सिद्ध हो जाता है, ब्रज में थोड़ा भजन भी बहुत फलीभूत होता है, और ब्रज में शरीर छोड़ने पर भगवान की प्राप्ति होती है, दोबारा जन्म नहीं होता। तो इस आशा से हम लोग ब्रज 84 कोस के भीतर रहते हैं, पर वो मधु दैत्य लवणासुर दैत्य हमको जीने नहीं देता। श्री राम क्रोधित हो गए, तुरंत सेना को आज्ञा दी, चलो संहार करते हैं। तभी सबसे छोटे भाई जो शत्रुघ्न जी हैं, जो कभी नहीं बोलते, पूरी रामायण में कुछ बोले ही नहीं, बस चुप रहते। लक्ष्मण जी श्री राम के भक्त हैं, पर शत्रुघ्न जी भरत जी के भक्त हैं। इतना तक वर्णन है रामायण में कि शत्रुघ्न जी श्री राम को देखते भी नहीं हैं। ऐसे क्यों नहीं देखते? कभी श्री राम को देख के मेरा मन मोहित न हो जाए और भैया भरत की सेवा में कुछ कमी न हो जाए। ये तो चितचोर हैं,
कहीं इनको ज्यादा देख लिया, राम जी ने मेरा चित्त चुरा लिया, तो भैया भरत की सेवा में कहीं कमी न हो जाए, ऐसी संत निष्ठा है। और शत्रुघ्न जी राम राम भी नहीं जपते, भरत 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 भरत। ऐसे बड़े संत हमने अयोध्या चित्रकूट में देखे जो भरत 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 ऐसा जपते हैं। रामायण में लिखा है, बोले भरत नाम कौन जपता है? गोस्वामी जी कहते हैं, भरत सरिस को राम सनेही। भरत जी के जैसा राम जी का स्नेही कौन होगा? क्या प्रमाण दिए गोस्वामी जी? इससे ज्यादा प्रमाण नहीं हो सकता कोई। क्या कहे? बोले भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम राम जपु जेही। जग जपु राम राम जपु जेही। बोले सारा जगत तो राम राम करता है, पर वो राम क्या जपते हैं? वो राम भरत 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 भरत। इतने भक्त प्यारे हैं भगवान को अपने। तो शत्रुघ्न जी तो निरंतर भरत जी की सेवा में ही रहते, कभी नहीं बोले। पर आज जब ब्रज का उद्धार करने को श्री राम जाने लग गए, तब शत्रुघ्न जी के मुख से निकल गया, हे नाथ, लक्ष्मण भैया को सेवा बताते हो, भरत भैया को सेवा बताते हो, कभी भी मुझे कोई सेवा नहीं बताते आप। मैं भी तो हूं, सेवा बताइए। श्री राम जी कहे इसलिए नहीं बताता कि अब तुम भरत के हो ना, फिर गुरु शिष्य के बीच में मैं नहीं आता, फिर गुरु जैसा कहते हैं वैसा ही। तो भरत तुमको जैसा कहें वैसा। बोले अब मेरा मन तो होता है कभी ठाकुर मुझे कुछ कहें तो बताओ। आज पहली बार तो बोला है मेरा भाई, मैं तो सोचता था गूंगा ही है, अब पता चल गया गूंगा नहीं है शत्रुघ्न। बताओ। बोले भैया अब आप जा रहे हैं, मुझे आज्ञा करिए, मैं जाके लवणासुर मधु का संहार करता हूं। ठीक है। अब हो सब भगवान की इच्छा से ही रहा है। वास्तव में भगवान शत्रुघ्न जी को राज देना चाहते हैं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, प्रेरणा देने वाले सबको नहीं, जो उनके परिकर हैं उनको प्रेरणा देने वाले भगवान हैं। तो शत्रुघ्न जी जैसे ये बात कहे, भगवान ने कहा ठीक है, सेना लेके जाओ, ब्रजभूमि का उद्धार करो और वो लवणासुर मधु दैत्य सबरे आतंकवादियों को समाप्त करके मथुरा नगर बसाओ और वहां के राजपथ पर मैं तुम्हारा अभिषेक करता हूं। अपने राम जी तो पहले ही कर देते हैं, रावण मरा नहीं, लंका का राज पहले विभीषण को दे दिए। ऐसे मधु दैत्य मरा नहीं, शत्रुघ्न जी का राज तिलक पहले कर दिए, ठाकुर जाओ तो। श्री शत्रुघ्न जी चले हैं और आपने जाकर के उन लवणासुर उन मधु दैत्य का संहार कर दिया है और आपने मथुरा बसाई है और आप विराजे हैं। और फिर शत्रुघ्न जी के काल में खूब ब्रज का वैभव बढ़ा है। पर यह घटना तो त्रेता युग की है। फिर त्रेता युग बीता, फिर द्वापर युग में प्रभु ही प्रकट हो गए। तब तो क्या कहें, जिनके लिए ब्रज प्रकट हुआ था वो ब्रज बिहारी आ गए।